अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि नंबर्स किस तरह वजूद में आए और वक्त के साथ साथ इनमें किस तरह जिद्दत पेश आई। स्टूडेंट्स, शुरू में नंबर्स इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। शुरू में आज से हज़ारों साल पहले टाइम और कैलेंडर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर वक्त गुज़रता गया, लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ़ सिंबल्स दरियाफ़्त किए जिनकी मदद से वो काउंटिंग या अपनी कैलकुलेशन का काम किया करते थे। मिसाल के तौर पर हज़ारों साल पहले इजिप्शियन ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ सिंबल्स दरियाफ़्त किए। नंबर 1 के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता था। नंबर 10 के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता था और नंबर 100 के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता था। लेकिन ये जो सिंबल्स थे ये हर खित्ते के लिए कंफर्टेबल नहीं थे। मतलब एक जगह पर तो ये कंफर्टेबल थे, एक इलाके के एक खित्ते के लोग तो इन्हें समझ सकते थे, लेकिन बाकी किसी दूसरे इलाके या खित्ते के लोग इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे। वक्त के गुज़रने के साथ साथ गिनती डिवॉल्व होना शुरू हो गई और मज़ीद सिंबल्स भी दरियाफ़्त हुए। अब गिनती डिवॉल्व होने के बाद जो सबसे पहला सेट हमारे पास वजूद में आया वो था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स का सेट n से शुरू होता है, इसलिए इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर्स के सेट में 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन ये सारे नंबर्स लिखे जाते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दरियाफ़्त होने के बाद मैथमेटिशियंस कैलकुलेशन कर रहे थे। कैलकुलेशन के दौरान उन्हें इस तरह की मसावात मिली, इक्वेशन मिली कि जब उन्होंने उसे सॉल्व किया तो कुछ ऐसा जवाब मिला। मिसाल के तौर पर वो ये इक्वेशन थी x + 2 = 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई नंबर ऐसा मौजूद नहीं था जो इसे सेटिस्फाई करता। मतलब यहाँ से कोई वैल्यू आप उठाते, यहाँ पर x की जगह पर वेरिएबल की जगह पर रिप्लेस करते तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाती। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ऐसा कोई भी नंबर मौजूद नहीं था। या फिर आप इसे यूँ समझ लो कि जब उन्होंने इसे सॉल्व किया तो ये 2 - 2, जब 2 में से 2 को माइनस किया तो बाकी तो कुछ रहा ही नहीं, वो खाली था, एम्प्टी था, कोई जवाब नहीं था। तो वो जो खाली चीज़ थी या वैल्यू थी उसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया सिंबल वजूद में आया जिसे डिनोट किया गया इस तरह और इसे नाम दे दिया गया 0 का। तो 0 को इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में शामिल कर देने से एक नया सेट वजूद में आ गया जिसे नाम दिया गया होल नंबर्स का। होल नंबर्स होल नंबर्स W से शुरू होते हैं, इसलिए इनको कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। होल नंबर्स चूँकि बड़ा सेट है, नेचुरल नंबर्स थोड़े थे, होल नंबर्स ज़्यादा थे, तो ये जो नेचुरल नंबर होगा ये इन होल नंबर्स का क्या होगा, सबसेट होगा। होल नंबर्स दरियाफ़्त होने के बाद मैथमेटिशियन ने समझा कि जितने भी गिनती के नंबर्स हैं वो सारे दरियाफ़्त हो गए हैं, लेकिन उन्हें कैलकुलेशन में एक नई इक्वेशन मिल गई। मिसाल के तौर पर वो इक्वेशन थी कुछ इस तरह। अब इस इक्वेशन में अगेन वही बात कि होल नंबर में से कोई नंबर ऐसा नहीं था जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। मतलब इन होल नंबर्स में से आप कोई भी एक नंबर उठाएं, यहाँ पर रिप्लेस करें, कोई नंबर ऐसा नहीं था जो दोनों साइड्स को क्या कर देता, इक्वल कर देता।
या फिर इसे आप यूँ अंडरस्टैंड कर लो कि उन्होंने जब इसे सॉल्व किया तो जो नई वैल्यू मिली वो थी मनफी अलामत वाली, नेगेटिव साइन वाली। अब नेगेटिव साइन वाले नंबर्स ना तो नेचुरल नंबर में थे ना ही होल नंबर्स में थे, प्रॉब्लम आ गई। तो नेगेटिव साइन वाले नंबर्स को होल नंबर्स में शामिल कर देने से एक नया सेट वजूद में आ गया जिसे नाम दिया गया इंटीजर्स का। इंटीजर्स के सेट को z से डिनोट किया जाता है और इसमें 0 +1 +2 +3 अप टू सो ऑन -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन, ये सारे नंबर्स लिखे जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इंटीजर्स के सेट को z से क्यों डिनोट किया। जिस तरह नेचुरल नंबर्स के सेट को कैपिटल N से, होल नंबर्स के सेट को कैपिटल W से, तो इंटीजर्स को हम कैपिटल I से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं किया। जी स्टूडेंट्स, सोचें ज़रा। इस बात का जवाब ये है कि z जो है ये डिनोट करता है ज़हलम को। ज़हलम क्या है? ये जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसके मीनिंग होते हैं हमारे पास नंबर के। 1930 में 1930 में फ्रेंच मैथमेटिशियंस का एक ग्रुप था जिन्होंने इंटीजर्स को कैपिटल Z से डिनोट किया। चलें स्टूडेंट्स, दोबारा नेचुरल नंबर सबसेट थे होल नंबर का। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में ज़्यादा नंबर थे, नेचुरल नंबर्स में थोड़े। अब इंटीजर्स में इन होल से भी ज़्यादा नंबर्स आ गए, तो ये जो नेचुरल और होल होंगे ये दोनों इन इंटीजर्स का क्या होंगे? सबसेट होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैथमेटिशियन ने समझा कि अब तो ज़ीरो भी आ गया, प्लस वाले नंबर भी इंट्रोड्यूस हो गए, माइनस वाले भी हो गए, अब हमारे जो गिनती के नंबर्स हैं वो कंप्लीट हो गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना हुआ। वो दोबारा कैलकुलेशन कर रहे थे, उन्हें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिली। मिसाल के तौर पर ये इक्वेशन थी, जब उन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, या आप ये समझ लें कि सेट ऑफ इंटीजर में से कोई नंबर ऐसा नहीं था जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। मतलब आप इंटीजर्स में से कोई भी वैल्यू उठाएं, इस x की जगह पर रिप्लेस करें, दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी। या इसे आप यूँ अंडरस्टैंड कर लो कि जब सॉल्व किया तो जो नया नंबर मिला वो था फ्रैक्शन की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में। अब फ्रैक्शन वाले नंबर्स तो इंटीजर में थे नहीं, तो फ्रैक्शन वाले नंबर्स को इंटीजर्स में शामिल कर देने से एक नया सेट वजूद में आया जिसे नाम दे दिया गया रैशनल नंबर्स का सेट। रैशनल नंबर्स। जी स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन वाले नंबर्स को इंटीजर में शामिल कर देने से हमारे पास क्या बन गया? रैशनल नंबर्स का सेट। रैशनल नंबर्स के सेट को डिनोट करते हैं Q के साथ, और इन्हें आप यूँ लिखते हो x सच दैट x इज़ इक्वल टू P/Q। P और Q जो हैं ये दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर में से, और जो Q होगा ये कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। Q ज़ीरो के इक्वल क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो पर डिवाइड किया जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है। तो पता चला फ्रैक्शन में, बटे में कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। रैशनल नंबर्स, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगेन वही बात, इंटीजर्स को I से डिनोट कर सकते थे लेकिन नहीं किया, उसे Z से डिनोट किया।
तो रैशनल नंबर्स को आर से डिनोट क्यों नहीं किया? क्योंकि क्यू रिप्रेजेंट करता है या क्यू डिनोट करता है कोशेंट को। कोशेंट मतलब हर वो नंबर जो कोशेंट की फॉर्म में लिखा जाए वो कहाँ पर आएगा? रैशनल नंबर्स के सेट में। तो कोशेंट वाले जितने भी नंबर्स होंगे उन्हें रैशनल नंबर्स का नाम दिया गया, क्यू फॉर कोशेंट। अब आपके माइंड में ये सवाल है, क्या इंटीजर्स जो हैं इनको कोशेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है? जी बिल्कुल। ये जो इंटीजर्स हैं इन सारों के ओवर में क्या है? 1 है। जिसके ओवर में कुछ नहीं होता स्टूडेंट, उसके ओवर में क्या होता है? 1। तो पता चला इन इंटीजर्स को भी कोशेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन इसे सेट ऑफ रैशनल नंबर नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि रैशनल नंबर्स के सेट में पॉइंट वाले नंबर भी मौजूद हैं, जबकि सेट ऑफ इंटीजर में पॉइंट वाले नंबर मौजूद नहीं हैं। यहाँ पर आपके पूरे नंबर हैं 1 2 3 -1 -2 या फिर -3। लेकिन रैशनल नंबर्स में आपके 2.3 भी शामिल है, 5.9 भी शामिल है, या आप इसे आसानी के लिए यूँ समझ लो कि ये हमारी रियल लाइन है जिसके सेंटर में क्या है? 0 और यहाँ पर क्या है? 1। तो 0 और 1 के दरमियान में इन्फिनिटी नंबर्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ पर मौजूद हैं? इस रैशनल नंबर्स में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर 0 और 1 के दरमियान नंबर हैं 0.8। इसे आप p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरह कर सकते हो? अगर पॉइंट ख़त्म कर दें तो यहाँ 1 और आगे क्या लगा देंगे? 0। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनेगा हमारे पास 8/10 विच इज़ इक्वल टू 4/5। तो ये हमारे पास क्या बन गई? p/q की फॉर्म बन गई। रैशनल नंबर्स के बाद स्टूडेंट्स हमारे आ जाते हैं इनरैशनल नंबर्स। इनरैशनल नंबर्स जी स्टूडेंट्स, वो नंबर जिनको कोशेंट, फ्रैक्शन या बटे के फॉर्म में लिखा जाए उन्हें कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब कुछ नंबर ऐसे भी थे जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म, बटे की फॉर्म या कोशेंट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसे नंबर जिनको कोशेंट की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको नाम दे दिया गया इनरैशनल नंबर्स का। इनरैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं क्यू प्राइम से, और इन्हें यूँ डिनोट किया जाता है एक्स, या आप यूँ कह लो कि रैशनल नंबर्स के सेट को यूँ लिखा जाता है। स्टूडेंट, सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो इनरैशनल नंबर्स होंगे। तो सादा सी बात आप ये याद रखें, हर वो नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जिसका पूरा जज़र नहीं निकलता, वो हमारे पास क्या है? इनरैशनल नंबर है। मिसाल के तौर पर 2 इनरैशनल है। क्यों? क्योंकि 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। ये नंबर है स्क्वायर रूट 27। 27 का पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता, 27 भी क्या है? इनरैशनल नंबर है। या इसे आप यूँ अंडरस्टैंड करो कि अगर पॉइंट के बाद नंबर ख़त्म ना हो, चलते जाएं, इशारिया के बाद नंबर्स ख़त्म ना हो, चलते जाएं, उन्हें हम कहते हैं इनरैशनल नंबर्स। या पॉइंट के बाद अगर नंबर्स ख़त्म हो जाएं या नंबर्स की कोई तरतीब, सीक्वेंस आ जाए, पॉइंट के बाद नंबर्स की कोई तरतीब आ जाए, सीक्वेंस आ जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? रैशनल। अगर पॉइंट के बाद नंबर्स की तरतीब ना आए, सीक्वेंस ना आए और वो ख़त्म भी ना हो, उन्हें हम कहते हैं इनरैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर 1-2 नंबर लिखता हूँ, आप लोगों ने सोच कर बताना है कि वो रैशनल है या इनरैशनल है।
जी स्टूडेंट्स, ज़रा सोचें ये ऊपर वाला नंबर जो होगा ये रैशनल होगा या इनरैशनल होगा। जी बिल्कुल, आप लोगों ने ठीक सोचा, ये रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 5 बन गया और 36 का क्या आ गया 6। अब नीचे वाले नंबर पर सोचें ज़रा, क्या वो रैशनल होगा या इनरैशनल होगा। जी बिल्कुल, आप लोगों ने ठीक सोचा है, ये इनरैशनल नंबर होगा। ये था हमारा रैशनल और ये नंबर क्या होगा इनरैशनल। क्यों? क्योंकि ऊपर तो 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, लेकिन 31 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए ये क्या होगा इनरैशनल नंबर होगा। एक्सक्यूज़ मी स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, रैशनल और इनरैशनल नंबर्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स रियल नंबर्स कौन से होते हैं? अगर आप रैशनल और इनरैशनल दोनों को अगर हम रैशनल और इनरैशनल दोनों को मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? रियल नंबर्स बन जाएंगे। पता चला रियल नंबर्स में रैशनल भी होंगे, इनरैशनल भी होंगे, पॉइंट वाले भी, पॉइंट के बाद ख़त्म होने वाले, पॉइंट के बाद ख़त्म ना होने वाले, पॉइंट के बाद एक सीक्वेंस चलने वाले, तो वो सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स में शामिल हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स के बाद बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स की, कि इमेजिनरी नंबर्स किस तरह वजूद में आए। स्टूडेंट्स, मैथमेटिशियन को कैलकुलेशन के दौरान ऐसी इक्वेशन से वास्ता पड़ गया या ऐसी इक्वेशन मिली, मिसाल के तौर पर ये इक्वेशन है। उन्होंने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो जो नया नंबर मिला वो था स्क्वायर रूट की फॉर्म में। अब स्क्वायर रूट की फॉर्म में जो नया नंबर मिला वो था मनफी अलामत वाला, नेगेटिव साइन वाला। नेगेटिव साइन वाला नंबर स्क्वायर रूट की फॉर्म में आने की वजह से एक नई टर्म मुतारफ़ करवानी पड़ी, जिसे नाम दिया गया आयोटा का। आयोटा को डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, और इसकी जो वैल्यू होती है, आयोटा बेसिकली एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 का स्क्वायर रूट। तो अब वो नंबर जो नेगेटिव साइन वाला था और स्क्वायर रूट के अंदर था, उसे एक नया नाम दे दिया गया इमेजिनरी नंबर्स का। मिसाल के तौर पर -5 का स्क्वायर रूट ये इमेजिनरी नंबर है, -10 का स्क्वायर रूट ये भी क्या है आपका इमेजिनरी नंबर है। ये सारे क्या हैं? इमेजिनरी नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, इमेजिनरी और रियल इन दोनों के कम्बिनेशन से फिर एक नया नंबर बन गया, जिसे नाम दिया गया कम्प्लेक्स नंबर्स का। कम्प्लेक्स नंबर। हाँ जी, मैं बता रहा था स्टूडेंट, अगर हम इमेजिनरी और रियल नंबर्स को कंबाइन करके इकट्ठा करके लिखते हैं तो एक नया सेट बन जाता है, जिसे नाम देते हैं कम्प्लेक्स नंबर का। कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसे सी से डिनोट करते हैं। C इज़ इक्वल टू Z सच डैट Z इज़ इक्वल टू A प्लस B आयोटा। A और B जो होंगे ये बिलोंग करेंगे रियल नंबर्स में से।
कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो उसे लिखते हैं जी से। कम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला पार्ट उसका क्या होगा, रियल होगा। दूसरा पार्ट जो होगा उसका वो इमेजिनरी होगा। अब स्टूडेंट सवाल ये बनता है कि क्या रियल नंबर्स कम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट हैं? क्यों? क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर तो रियल से मिलकर बन रहे हैं ना। तो बिल्कुल ये जो रियल नंबर्स हैं ये इन कम्प्लेक्स नंबर्स का क्या है, सबसेट हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक बात बताता जाऊँ कि एक नंबर है 5। ये 5 आपका प्योरली रियल है, ठीक हो गया। लेकिन अगर इसी 5 को आप यूँ लिख लो तो अब ये क्या बन गया, कम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली स्टूडेंट्स 7 आयोटा ये आपका क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर, लेकिन इसे अगर आप यूँ लिख दो, सॉरी इसे इधर लिख लेते हैं, तो अब ये आपका कम्प्लेक्स नंबर बन गया। और यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, ये आपका क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। यहाँ पर प्योरली का वर्ड ऐड कर लें। तो स्टूडेंट्स हर रियल नंबर प्योरली रियल होता है, हर इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। लेकिन अगर रियल में 0 आयोटा ऐड कर दें तो वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, और इमेजिनरी नंबर में अगर खाली 0 ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, आपका कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अब स्टूडेंट्स मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या आपके माइंड में कोई ऐसा नंबर है जो रियल भी हो और कम्प्लेक्स भी हो, या रियल भी हो, इमेजिनरी भी हो और कम्प्लेक्स भी हो? जी स्टूडेंट्स बिल्कुल, 0 एक वाहिद नंबर है जिसे आप रियल भी कह सकते हो, इमेजिनरी भी कह सकते हो, और इसे हम कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। क्योंकि खाली 0 होगा तो वो रियल, अगर 0 के साथ आप आयोटा लगा दोगे तो इमेजिनरी, अगर 0 + 0 आयोटा लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ आया होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई या इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप हमसे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं या आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। ये सारा लेक्चर आप लोगों को हार्ड फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया गया है। लेक्चर के एंड पे पैराग्राफ हैं जो आप लोगों ने रीड करने हैं। उस पैराग्राफ के रिलेटेड कुछ MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिनका सल्यूशन आपको हार्ड फॉर्म में लाइव सेशन में दे दिया जाएगा।